नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि कल आपका एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का दोस्तों, और आपका इंग्लिश का एग्जाम है। तो दोस्तों हम लोग सामाजिक विज्ञान के आंसर की करने वाले हैं, जिसमें आपका पूर्णांक 50 नंबर का रहेगा दोस्तों। समय जो आपका 2 घंटा 30 मिनट रहेगा दोस्तों। 17, 25, 26 इससे 1 का होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा दोस्तों, चूँकि हम लोग आपका जो कल एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों हम आंसर की लेकर आए हैं। तो आप लोग को सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख लेना है, और दोस्तों आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स दोस्तों ला लेना है। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बोलता है इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो पहले का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों जल हो जाएगा। दूसरा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि झारखंड के सरंडा क्षेत्र में कम संख्या का कारण क्या है दोस्तों। पहाड़ी भूमि या दलदली भूमि या सघन का क्षेत्र या मरुस्थल। तो दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों सघन वन क्षेत्र होने के कारण। अगला है दोस्तों, बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, भारत, रूस या तो दोस्तों चीन। तो तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि दोस्तों चीन जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है इसका जो है प्रथम वायसराय कौन थे। तो ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कॉर्निंग या जनरल कॉल्ड मार्क्स या दोस्तों लॉर्ड इलहौजी। तो दोस्तों चौथा का आपका सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों लॉर्ड कॉर्निंग जाएगा। अगला है, ध्यान दीजिए आप लोग। बोलता है कि 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। बाबर, शाहजहां, बहादुर शाह जफर या दोस्तों हुमायूं। तो इसका जो है सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा, पांचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, तो आपका जो है सी आ जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला देखते हैं। छठा नंबर दोस्तों, छठा में क्या बोलता है। बोल रहा है दोस्तों कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल कितने सीट आरक्षित हैं। तो छठा का आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ जाएगा दोस्तों। अब इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल वाले पर टाइप कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट, इन्फॉर्मेशन, मॉर्निंग असेंबली सारा चीज़ मिलते रहता है। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सअप चैनल दे रखा है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपको जो है इन सारी चीज़ का PDF भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगला दोस्तों बोल रहा है कि संपत्ति के अधिकार, क्या बोल रहा है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। कब हटाया गया दोस्तों, 14वें में या 44वें या 43वें या 42वें। तो 7वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाता है, यानी कि दोस्तों 44वीं। अगला है दोस्तों, किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। आपका जो है 6 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर वाला रहेगा। जी हाँ दोस्तों। तो आपका बोलता है आज का युग खाली स्थान है, और यहाँ जो आप लोग को खुद से भरना है, ऊपर दिया गया है दोस्तों रिक्त स्थान को प्रश्न संख्या इतना से भरे। बोलता है दोस्तों आज का युग कैसा है। तो आज का युग जो है दोस्तों विज्ञान है। कैसा है, विज्ञान युग है, कंप्यूटर युग। अगला है भूपृष्ठ की ऊपरी परत को क्या कहते हो। तो ऊपरी परत को कहते हैं दोस्तों पपड़ी कहते हैं, पपड़ी या तो भूपर पट्टी। अगला है दोस्तों वायु एक खाली संसाधन है। तो वह एक दोस्तों नवीकरणीय संसाधन है। क्या नवीकरणीय संसाधन है। इन सारी चीज़ को आप देख लीजिएगा दोस्तों। कल आपका सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख जाते हैं तो आप एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़िएगा, आप यकीन मानिए। अगला है दोस्तों वायु एक खाली स्थान क्या है। तो वायु एक नवीकरणीय है, बता दिए। अगला है दोस्तों झूम खेती के बागान भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है असत्य को। जी हाँ, इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अगला है जेम्स मिल्स स्कॉटलैंड का निवास था। कहाँ का निवास था दोस्तों, तो थे दोस्तों आपके सत्य का निवास थे। अगला है 13 नंबर दोस्तों, बोलता है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुई थी। तो जी हाँ, बिल्कुल भी यह सत्य है। अगला दोस्तों, हमारे देश में 26 नवंबर 1950 को संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो जी असत्य। क्या दोस्तों, इसका जो है असत्य, इसका जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग इसके साथ अगला देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है दोस्तों किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो है किसी आप लोग को 4 प्रश्नों को ही उत्तर देना है। बोलता है जल चक्र क्या है, और दोस्तों आपको क्या क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्री कब हुई, भारतीय कपड़े विश्व जो है क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग सारे का आंसर की लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। साथ ही साथ आपको अगला भी बताया गया था दोस्तों 16 से 19 तक और 22 तक। तो हम लोग सारे का आंसर की देखने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया हो, तो आप लोग जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा इसका PDF पाने के लिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया था जल चक्र क्या है। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे देखिएगा। बोले लिखेंगे दोस्तों पृथ्वी की सतह पर ऊपरी और नीचे पानी की निरंतर गति को जल चक्र कहते हैं। यह एक बंद प्रणाली है जहां पानी महासागर, वायुमंडल और भूमि के बीच घूमते हुए लगातार द्रव, वाष्प, गैस और बर्फ ठोस के बीच में अपनी जो है दोस्तों अवस्था क्या करता है, बदलते रहता है। उसके बारे में दोस्तों अब आप लोग नीचे 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, एक वाष्पीकरण, एक सघन। 2 नंबर में है तो आप लोग को इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो बता दिया है। अगला है दोस्तों क्या बोले जा रहा है कि ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा था दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति से आप क्रांति के क्या कारण थे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को देख लेते हैं।
तो क्या बोल रहा था दोस्तों, इसका तो लिखिए क्रांति के कारण थे, इसका इसमें जो क्रांति के कारण जो है जिन में सम्मिलित है। क्या है दोस्तों, सम्मिलित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आप लोग को 4 नंबर में लिखना है दोस्तों, तो आप लोग इसे अच्छा से लिख लीजिएगा। बोलेंगे दोस्तों, राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की विस्तारित नीतियाँ जैसे व्यापक सिद्धांत जिसने कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया। अगला है दोस्तों आर्थिक कारण लिखेंगे, डैश देके लिखेंगे उच्च कर, किसानों का शोषण और पारंपरिक जो है भारतीय उद्योग का दोस्तों विनाश। क्या दोस्तों, विनाश। अगला देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारण, इसमें लिखेंगे ईसाई मिशनियों की गतिविधियां, सती प्रथा और विधवा पुनर्वाही जैसे सामाजिक सुधारों में हस्तक्षेप जिसे भारतीय अपनी संस्कृति में दोस्तों दखल मानते थे। क्या मानते थे दोस्तों, दखल मानते थे। अगला पॉइंट देकर लिखेंगे दोस्तों सैन्य कारण लिखेंगे, भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव, कम वेतन और एनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल के लिए किए गए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह हो जिसने तत्काल विद्रोह को क्या किया दोस्तों, भड़का दिया था। क्या कहते दोस्तों, भड़का दिया था। हम लोग दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन देख लिए, 2 क्वेश्चन देख लिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न था दोस्तों आपके ऊपर में आप देखे होंगे, बोला जा रहा था कि भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। तो इनसे लिखेंगे दोस्तों भारतीय कपड़ों की प्रसिद्धि। अब नीचे लिखेंगे दोस्तों इसका जो मेन पॉइंट, चूंकि दोस्तों आप लोग का 4 मार्क्स में कल आएगा, तो आप लोग 4 मार्क्स में अच्छे से लिखिएगा। लिखेंगे दोस्तों भारतीय कपड़े विश्व भर में मुख्य रूप से अपनी बेहतरीन गुणवत्ता, जटिल बुनाई और अद्वितीय रंग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों उच्च गुणवत्ता, विशेष रूप से मलमल, रेशम और केल्यू जैसे कपड़े अपनी महीन बनावट और स्थायित्व के लिए जाने जाते थे। क्या दोस्तों, जाने जाते थे। अगले लिखेंगे दोस्तों दस्तकारी लिखेंगे, कुशल कारीगरों द्वारा की गई जटिल कटाई और बुनाई उन्हें विश्व बाजार में अत्यधिक दोस्तों मूल्यवान जो है बनाती थी। अगला पॉइंट देखें, लेकिन दोस्तों प्राकृतिक रंग लिखेंगे, भारत में विकसित प्राकृतिक रंगों का उपयोग कपड़ों को आकर्षक और अस्थायी रंग देता था। अगला पॉइंट लिखेंगे व्यापार मार्ग, संसदीयों से स्थापित व्यापार मार्गों जैसे सिल्क रूट ने इन उत्पादों के यूरोप और एशिया के दूर दराज के लिए हिस्सों तक पहुंचाने में मदद की थी। क्या की थी दोस्तों, मदद की थी। हम लोग ने 3 क्वेश्चन देख लिए। अब एक और देखेंगे दोस्तों, चूंकि 4 नंबर वाला आपके एग्जाम में कल 3 प्रश्न आएंगे। बोलता है दोस्तों बिरसा मुंडा ने वल गुलान क्यों किया था। तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, बिरसा मुंडा का उल गुलान लिखेंगे दोस्तों। बिरसा मुंडा ने उल गुलान महान हलचल की शुरुआत मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और अस्थायी जमींदारों साहूकारों द्वारा मुंडा लोगों के शोषण के खिलाफ की थी। अगला पॉइंट देखें, लिखेंगे दोस्तों भूमि अधिकार लिखेंगे, अंग्रेजों ने कानून के माध्यम से मुंडाओं के पारंपरिक भूमि अधिकार और खुंटिया व्यवस्था को छीन लिया था। क्या कहते हैं, छीन लिया था। अगले लिखेंगे शोषण, बाहरी लोगों दिगों द्वारा जबरन श्रम, बेगारी और भारी लगान वसूल से आदिवासी समुदाय पीड़ित थे। क्या थे दोस्तों, पीड़ित थे। अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों संस्कृति पहचान में लिखेंगे, मिशनरियों और ब्रिटिश शासन द्वारा आदिवासी संस्कृति और जीवन शैली में हस्तक्षेप दोस्तों किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था। अगले लिखेंगे दोस्तों श्वसन में लिखेंगे, बिरसा मुंडा का लक्ष्य ब्रिटिश शासन को समाप्त कर मुंडा राज्य स्थापित करना और दोस्तों अपने लोगों के बीच सामाजिक और धार्मिक को क्या करना, सुधार करना। दोस्तों क्या करना, सुधार करना। हम लोग ने 4 प्रश्न देख लिया दोस्तों। अब हम लोग 6 नंबर वाले देखेंगे दोस्तों, जिसमें कि आपका 2 प्रश्न होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि आपका 2 प्रश्न होने वाला है। और दोस्तों आपका यहीं से ये होगा। क्या दोस्तों, आपका जो है यहीं से होने वाला है। आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। चलिए हम देखते हैं दोस्तों। तो आपका 2 प्रश्न होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 20 से 22 में 3 क्वेश्चन था, जिसमें आप लोग का 2 प्रश्न 6 नंबर में होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी को। संसाधन संरक्षण के बारे में लिखना है, तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों संसाधन संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण उपयोग करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई भी उपलब्ध जो है रहे। और लिखेंगे संसाधन संरक्षण से तात्पर्य संसाधन के दुरुपयोग को रोकने, उनके उपयोग के अनुकूलन और प्रस्थापित संतुलन बनाए रखने के लिए अस्थायी जो है प्रस्ताव को अपनाने से शामिल है। अगला फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों विवेकपूर्ण उपयोग लिखेंगे, संसाधन का योजनाबद्ध और बुद्धिमान से उपयोग करना, उनकी जो है बर्बादी को रोकना। क्या करना दोस्तों, बर्बादी को रोकना। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ऑल वाले पर टाइप कीजिएगा, चूँकि आपका जो 22 तारीख का एग्जाम होने वाला है उसका भी आंसर कि आप लोग का मिल जाएगा, सारे चीज़ का मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ में ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों पुनः उपयोग और पुनः चक्र लिखेंगे, सामग्री को फेंकने के बजाय उन्हें बार बार उपयोग करने या
पुनर्चक्रण करने की तरीके की खोजना। क्या करना दोस्तों? खोजना। अगले लिखेंगे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्धता में लिखेंगे यह सुनिश्चित करना है कि वर्तमान उपयोग भविष्य में पीढ़ियों की ज़रूरत को समझौता ना करें। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों पर्यावरण प्रभाव को कम करना। कैसे कम करना? लिखेंगे ऐसी प्रस्ताव को अपनाना जो संसाधन के हार्स और प्रदूषण को कम करे। क्या करे दोस्तों? कम करे। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपका सीधे एग्जाम में 6 नंबर होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के परिणाम। तो लिखेंगे दोस्तों संथाल विद्रोह के कई महत्वपूर्ण परिणाम हैं जिन्होंने ब्रिटिश प्रशासन और संथाल समुदाय दोनों पर जो है गहरा प्रभाव डाला। पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे दोस्तों प्रशासनिक परिवर्तन में लिखेंगे ब्रिटिश सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के लिए बेहतर प्रशासन की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे संथाल परगना का निर्माण। लिखेंगे 1855 में भागलपुर और वीरभूमि के कुछ हिस्सों को मिलकर जो है संथाल परगना नामक एक अलग ज़िले का निर्माण किया गया ताकि जनजाति शासन में दोस्तों सुधार हो सके। क्या करें? सुधार हो सके। लिखेंगे कानूनी सुधार। 1876 का संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी एक्ट लागू किया जिसने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी को हस्ताक्षर करने पर रोक लगा दी और भूमि का उत्तराधिकार केवल समुदाय के गंभीर की जो है क्या की सीमित कर दी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दोस्तों भारी जनहानि में लिखेंगे विद्रोह के दमन के दौरान लगभग 15,000 से 20,000 संथाल जो है मारे गए और कई गांव दोस्तों नष्ट हो गए। क्या किए गए? नष्ट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे दोस्तों सामाजिक प्रभाव। लिखेंगे दोस्तों इस विद्रोह ने जमींदारी व्यवस्था को दमनकारी प्रकृति को उजागर किया और भविष्य के लिए संघर्षों के लिए दोस्तों प्रेरणा का काम किया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग दोस्तों इसे 2 से 3 बार देख लीजिएगा। जी हाँ, आपका एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नंबर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका जो 22 तारीख का एग्जाम होने वाला है उसका भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।